3 इस्ते 21 और 1 है 0। इसका कितना उत्तर आया? 321। इसकी गुणा कितनी आई? 321 और 1 है अपना माइनस का 63। अब तो आंसर तो आप निकाल दोगे साथियों। आंसर आगे समझ में निकाल दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या कमेंट कर रहे हो? अच्छा, अच्छा, ओके। ये आगे समझ में? ये साथी कह रहे हैं कि सर वो सिख संप्रदाय में जो सप्ताह चलता है बलिदान सप्ताह वाला, उसके बारे में अपडेट करना। ये वाला करो साहब। ठीक है भाई, लिख देते हैं। ये लो, गुरु गोविंद सिंह का परिवार साथियों। क्या हो गया था? देखो, ये स्टार्ट होता है साथियों 20 से लेकर कब तक? 22, 22 नहीं 28 दिसंबर तक। और सन कौन सी होती है? 1705। आगे समझ? फिर इसके अंदर क्या होता है देखो, पहले स्टार्ट होती है 20 दिसंबर। 20 और इसको क्या बोला जाता है 20 दिसंबर को? छह है। और इसके अंदर क्या होता है? जो मुगलों की सेना होती है साथियों, वो लगातार 7-8 महीनों से आनंदपुर साहिब किले को घेर कर बैठी हुई होती है। आनंदपुर साहिब क्या होता है? किला छोड़ना। क्यों? क्योंकि जो 7-8 महीनों से घेराबंदी किनके द्वारा? मुगलों सेना द्वारा। और एक वादा भी करते हैं। आगे सुने, कौन करते हैं ये? मुगल करते हैं। किसको? गुरु गोविंद सिंह को और उसके परिवार को। तो फिर अगले दिन क्या होता है? 21 दिसंबर। और 21 दिसंबर क्या था फिर अगले दिन? 7 को मुगल क्या करते हैं? अपना वादा तोड़ते हैं। किसके ऊपर? परवर भी छोड़ा। और ये परवर भी छोड़ा कहां पड़ता है? सरसा नदी पर। कहां पर पड़ता है? सरसा नदी के किनारे पर पड़ता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों? जो इनका परिवार है वो बिछड़ जाता है। क्या होता है? सरसा नदी पर परिवार का बिछड़ना। परिणाम क्या आता है? परिवार का बिछड़ना। और इनके परिवार में कौन कौन होता है साथी? जो इनका परिवार बिछड़ता है? दो छोटे साहिबजादे होते हैं। एक इनकी माता होती है गुजरी देवी। ये क्या हो जाते हैं? पीछे रह जाते हैं। और जैसे सरसा नदी पर आक्रमण होता है, बाढ़ आते ही साथियों, पानी ज्यादा हो जाता है सरसा नदी का, तो आगे निकल जाते हैं। और इनके साथ में कौन होता है? गुरु गोबिंद सिंह होते हैं। और साथ में कौन होता है? भाई जगता सिंह। और भाई जगता सिंह वही जगता सिंह होते हैं साथियों जो दिल्ली से सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर लेकर आते हैं आनंदपुर साहिब में। और जो ये 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह के हाथों से उनको क्या करवाते हैं? अंतिम संस्कार करवाते हैं। जगता सिंह मतलब जीवन सिंह। सही नाम क्या था? बाबा जीवन सिंह। ये दिल्ली से क्या करते हैं? गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु गुरु का क्या लेते हैं? शीश लाते हैं। आगे समझ? ये वाला ही लिया। आगे देखो। और जब ये लाते हैं तो किस में लेके आते हैं? साफा में, पग में छिपा कर लाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह
इसमें नेक्स्ट है 22 तारीख, 22 दिसंबर। और कौन सा पो है? 8वां पो। और इसमें क्या होता है? चमकोर, घड़ी का युद्ध। और चमकोर घड़ी का युद्ध में क्या होता है? जो दो बड़े साहिबजादे होते हैं उनमें क्या होता है? शहादत, वीरगति। बड़े साहिबजादों की वीरगति। और बड़े साहिबजादे में कौन थे? अजीत सिंह, साहिबजादा। और इसकी उम्र कितनी थी साथी उस वक्त में? 18। और दूसरा कौन था? जुझार सिंह। और इसकी उम्र कितनी थी उस वक्त में? सिर्फ 14 बस। यहाँ के सामने करो साहब। आगे लिखो। ये निकल जाती है, वीरगति हो जाती है। और ये लड़ाई किन से होती है? इसमें चमकोरगढ़ी में कौन लड़ते हैं? सिख लगा लो, या फिर खालसा, और साथ में कौन होते हैं? मुगल होते हैं। दोनों के बीच लगा लो। कौन सी? चमकोरगढ़ी। चमकोरगढ़ी। नेक्स्ट क्या आती है अपनी? 23 दिसंबर। और 23 दिसंबर को कौन सा पो होता है? 9वां। क्यों? क्योंकि 8वां तो ये होगा ना, 9वां पो है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? 9वां पो है कि भाई संगत सिंह, क्या हो जाती है फिर? वीरगति। 2 दिन में तो ये होते हैं, अगले दिन क्या होता है? भाई संगत सिंह की क्या हो जाती है फिर? वीरगति। अगला नेक्स्ट है 24। हमने कौन सी लिखी है अभी? 23। 24 दिसंबर, मतलब 10वां पो है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? एक होती है बीबी, हर सिमरन कौर की शहादत, मतलब वीरगति। क्यों? क्योंकि सोचा जाता है मुगलों द्वारा आग में फेंका जाता है। ये वाला लिख लिया करो साहब इसको। नेक्स्ट लिखो 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को क्या होता है? 11वां पो है। क्या होता है? 11वां पो।
और 25 को क्या किया जाता है, फिर इनको छोटे साहिबजादे थे उनको पकड़ लिया जाता है और क्या किया जाता है, फिर उनको कोर्ट में लाया जाता है। कचहरी गवर्नर थी। कचहरी में क्या है, लाया जाता है। और उनकी दादी, उनकी दादी जी, उनकी गुजरी देवी, वह गुजरी। और साउटे साहिबजादों, क्या कर लिया था, कैद। कहाँ भेज जाता है, ठंडा बुर्ज। कहाँ डाला जाता था, कैद में। और जो ये कचकरी थी किसकी थी, वजीर खान की। आगे पढ़ेंगे, और लिख लिया करो सब उसको। और रात को कौन आता है, बाबा। इसने क्या किया था, अपना सब कुछ धन दौलत बेचकर क्या किया था, दूध खरीदा था। और अगले दिन क्या होता है फिर, अगले दिन से पूरा परिवार को कैसे, कोल्हू डालकर क्या कर दिया जाता है, मारा जाता है। इसमें ये वाला लिख लिया, करो सब। फिर क्या होता है, अगला फिर आता है 26, ओ हाँ 26 दिसंबर। लिख दिया 26 दिसंबर, तो क्या कर रहे हो, नेक्स्ट लिखो। क्योंकि 26 तारीख को तो ये पता लगता है कि हाँ बस इसने दूध पिलाया है, इसके परिवार को मार जाता है, तो ऐसा आएगा 7 दिसंबर।
और कौन सा पो आता है 27 दिसंबर के बाद? 13 पो। 25 को कैद करते हैं, मोहन को दूध पिलाता है, 26 को पता लगता है, 26 को इसको परिवार को मारते हैं, और उन सारे क्या किया जाता है? कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट किसकी होती है? गवर्नर वजीर खान की। इसमें आता है गवर्नर वजीर खान। सॉरी, में बच्चों को डराया, धमकाया और लालच दिए जाते हैं। और जब वो टस से मस नहीं होते, जिंदा दीवार में गया चिनवा दिया जाता है। और यह खबर सुनकर उनकी दादी क्या हो जाती है? विरलित प्राप्त। ये वाला लिखूं और साफ करूं? लिख लिया। और अगले दिन क्या होता है? 28 लास्ट। और कौन सा होता है? कितना? 14 को। इसमें क्या होता है? दीवान टोडरमल अपनी सारी धन दौलत इकट्ठी करके क्या करता है? जमीन लेता है। और जमीन कितनी थी? 4 गज। और कीमत 78,000। उस टाइम तो असरफियां थी, असरफियां, सोने की मोहरें, स्वर्ण मुद्राएं। मुद्रा मुद्रा है। और ये कैसे लगाता है? खड़ी करके। और इसलिए क्या बोला जाता है फतेहगढ़ साहिब की सबसे? फतेहगढ़ साहिब की इसलिए क्या बोला जाता है सबसे महंगी जमीन फतेहगढ़ साहिब की है? क्या लोग थे यार, है ना? 4 गज जमीन, 78,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं ऐसी धरती में खड़ी करके ली। बाबा मोतीराम मेहरा जी, जिसने अपना सब कुछ धन दौलत पत्नी के गहने बेचकर सिर्फ उन छोटे साहबजादों और उसकी दादी को दूध पिलाने के लिए खर्च कर दिए हैं। और अगले दिन
ये वजीर खान के ऑर्डर पर किया जाता है, उसके परिवार को कोल्लू से मार दिया जाता है। कमाल की नहीं बात है यार। और एक करो साहब। हम्म, अच्छा चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। वो सवाल आ गया समझ में साथियों? उसका अपने 31वां पद निकालना था, एनवां पद निकालना था। है समझ? हम्म, क्या करो? अच्छा रिपीट करो। ठीक है, लिखो 20 से कितना, 28 दिसंबर 1705 से पहले लिखो 20 आनंदपुर साहिब किला छोड़ना। छोड़ना 21 सरसा नदी में परिवार विचरण। 22 चमकौर गढ़ी। 23 पुत्रों बड़े साहिबजादों की वीरगति। तो इसको क्या होता है? 25 में क्या होता है? वजीर खान की कोर्ट। साहिबजादों में क्या? 26 ठंडा बुर्ज। ये वाला करो सब लिख लिया। 27 27 क्या होता है? जिंदा दीवार में छोटे साहिबजादों को दिल। ऐसे नहीं, इसको लिखो दीवार में छोटे साहिबजादों को, दीवार में छोटे साहिबजादों को जिंदा चिनवाना। और 28 हो जाता है दीवान टोडरमल द्वारा। दीवान टोडरमल द्वारा क्या होता है? जमीन खरीदना। कितनी? 4 गज। कीमत 78,000 स्वर्ण मुद्राएं। लाइन में खड़ी करना। लाइन में क्या खड़ी करके, और मैं क्या करना? अंतिम संस्कार करना। आगे समय ये थी साथियों। ठीक है, आगे समय। मैंने देखा आपको अच्छी तरह समझा पाया मैं।
ठीक है, अगला सवाल लिखो। ये कर दूं साफ अब इसको? अगला सवाल है 4, 6, 8, 12, 16 और हमें इसका कौन सा पद निकालना है? और लगा लो इसका 12वां पद। क्या होगा भाई? ए क्या अपनी 4 है, डी क्या है 4 है, और पद कौन सा निकालना?